Hello learners, welcome to the channel. You are most welcome here. कैसे हैं आप सब? बढ़िया. आज का टॉपिक है हमारा पोर्टर एंड लॉलर एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ मोटिवेशन. कल हमने पढ़ा हर्सबर्ग एंड मैकक्लेलैंड एंड मैकग्रेगर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. आज हम पढ़ेंगे पोर्टर एंड लॉलर एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ मोटिवेशन. तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आज का विचार है, आज का थॉट है, क्या हमेशा खुश रहिए. बिकॉज जैसा कर्म आप करेंगे आपको देख दूसरे करेंगे. तो बी हैप्पीनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस. बी हैप्पी, बी होली, स्प्रेड हैप्पीनेस. हमेशा खुश रहिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक कहानी सुनते हैं. सपोज एक बंदा होता है जिसकी जॉब लग गई किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में. कंपनी है MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. किसी इंसान की जब जॉब लग गई तो सब प्लेसमेंट हुआ, ओरिएंटेशन हुआ, वो फैमिलियर हुआ एनवायरनमेंट से, कंपनी के एम्प्लॉयज़ से, वर्कर से, जो उसके मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनसे रूबरू हुआ. फिर उसका जो मैनेजर है उसने उसको टास्क दिया. 2-3 दिन बाद टास्क दिया कि सपोज़ कि आपको एक दिन में 200 बल्ब बनाने हैं. सपोज वो कंपनी है बल्ब बनाने की, LED. आपको एक दिन में 200 LED बल्ब बनाने हैं, इसको टास्क दिया गया. अच्छा, तो उसने मेहनत करी और 200 की जगह उसने 180 बनाए. वो उसको अचीव नहीं कर पाया, 180 बनाए पहले दिन. ठीक है, अच्छा है, पहले दिन के हिसाब से अच्छा है. तो अगली बार मेहनत करी, उसने 200 फुलफिल कर लिए. अगली बार और मेहनत करी, एफिशिएंसी दिखाई. ठीक है ना, टेक्निक अपनाई. अगली बार उसने जो 200 स्टैंडर्ड था उसने इस बार 220 बना दिया, यानी कि एक्सीड कर गया. जब एक्सीड कर गया तो उसकी परफॉर्मेंस यानी कि बहुत अच्छी रही. तो जब परफॉर्मेंस अच्छी रही यानी कि प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, तो उसका जो मैनेजर है वो उसको क्या देगा, रिवॉर्ड, इंसेंटिव देगा, कुछ बोनस भी देगा, इंसेंटिव जोड़ देगा प्रोडक्शन के साथ साथ. ठीक है, तो उससे वो क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, मोटिवेट होगा, सेटिस्फाई होगा. तो कहानी में हमने क्या देखा कि एक इंसान कंपनी में एंटर हुआ. ये कंपनी है, एक इंसान आता है, कंपनी में एंटर होता है, सीखता है काम को और काम स्टार्ट करता है. जब उसने वर्क स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन किया, एक टाइम ऐसा है कि वो 220 पे पहुंच गया, तो उसको क्या हुआ, रिवॉर्ड मिला और वो सेटिस्फाई हो गया. तो बस यही आपकी आज का टॉपिक है, दैट इज़ पोर्टर एंड लॉलर एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ मोटिवेशन. आइए स्टार्ट करते हैं कैसे. इस चीज़ में पहले मैं बेसिक बताऊँ इस चीज़ का क्या है. पहला पॉइंट, इम्प्रूवमेंट ओवर रूम्स बैलेंस एक्सपेक्टेंसी मॉडल. जो इनकी थ्योरी है, पोर्टर ने, लॉलर ने ये कहा है कि इनकी थ्योरी है वो ब्रूम की जो बैलेंस थ्योरी है उसको एक इम्प्रूवमेंट है. कैसे है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, इसमें 4 चीज़ इंक्लूड है, EPRS. अब चलते हैं कहानी पे. बंदा आया, उसने सबसे पहले दिन कितने बनाए थे, 180. एफर्ट लगाया, फिर 200 बनाए थे, फिर 220 बनाए थे. एफर्ट लगाया तो उसकी परफॉर्मेंस आई 220, उसको रिवॉर्ड मिला, जैसे इंसेंटिव, और उसको सेटिस्फेक्शन हुआ. तो 4 पॉइंट कवर होते हैं आपकी इस थ्योरी में. तो जो ब्रूम और लॉलर जो थे, ये 2 बंदे, ये 2 इकोनॉमिस्ट हैं, ये बहुत ही सुलझे हुए प्रैक्टिकल स्वभाव के थे. और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था मैनेजर्स के ऊपर, बेसिकली मैनेजर्स के ऊपर. जब 4 पॉइंट कवर होते हैं तो ये आपका बेसिक है. अब बात करते हैं, इट हैज़ 4 एजम्पशन. इस थ्योरी की 4 एजम्पशन है, वो कौन से हैं देखते हैं. पहला है, एक इंडिविजुअल है, कोई इंसान है. ठीक है, आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं. बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर. तो कह रहा है कि एक इंसान का जो बिहेवियर होता है वो कई बातों से प्रभावित होता है, लाइक एनवायरनमेंट, लाइक इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, और ऑन माइंडसेट, परसेप्शन, साइकोग्राफिक वेरिएबल मतलब रिलेट्स टू माइंड. सेकंड, उसने कहा कि इंडिविजुअल मेक्स कॉन्शियस डिसीजन अबाउट द बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी. यानी कि जब किसी बंदे को, किसी एम्प्लॉय को जब कोई टास्क मिलता है कंपनी में, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है. मीन्स उसके अकॉर्डिंग अपने एफर्ट डालता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या था, उसको 200 बनाने थे तो उसने अपना एफर्ट डाला, एफर्ट चेंज किया और 220 को प्राप्त कर लिया. तो यानी कि इंसान अपने गोल को देखते हुए अपना बिहेवियर, अपना आउटपुट फुल देने के चक्कर में अपना इनपुट चेंज करता जाता है. ठीक है. नेक्स्ट उसने कहा, एन इंडिविजुअल हैव डिफरेंट नीड्स, डिज़ायर एंड गोल्स. कि हर इंसान की नीड अलग होती है, डिज़ायर अलग होती है एंड गोल्स अलग होते हैं. लाइक सपोज दिस इज मयंक, लाइक टेक माई एग्जाम्पल. मेरी नीड क्या है,
सपोज मेरी जॉब लगती है तो मेरी नीड ये है कि मेरी कम से बेसिक सैलरी तो हो, मिनिमम वेज मेरी हो, सपोज 25,000 मिनिमम। डिज़ायर तो बाद में आएगी। फिर गोल। अब गोल यहाँ पे दो बात होती है, कंपनी का गोल या अपना गोल। बात करते हैं पहले कंपनी का गोल की। तो कंपनी का गोल है सपोज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हर एक बंदे की अपनी नीड होती है, अपना एक गोल होता है, पर्सनल गोल जैसे कॉल्ड इंडिविजुअल गोल्स, और फिर डिज़ायर होती है। अब गोल और डिज़ायर में फ़र्क क्या है? गोल वो होते हैं जो कि अचीव करने हैं, और डिज़ायर होता है कि जो गोल के बियॉन्ड है। गोल अचीव हो गया उसके बाद ये भी हो जाए, लाइक डिज़ायर मीन्स आई हैव अ बंगलो, आई हैव अ ऑडी कार, आई हैव अ रोल्स रॉयस कार, दैट आर डिज़ायर। तो हर एक बंदे की अपनी नीड होती है, अपनी डिज़ायर होती हैं, अपनी गोल्स होती हैं। ये एजम्पशन है, पेपर में आती है, आए चाहे ना आए, नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल अडेप्ट सर्टेन बिहेवियर टू अचीव डिज़ायर्ड आउटकम। एप्पल मीन्स फ्रूट। कि हर एक बंदा, पहले बताया आपको, हर एक बंदा अपने एफर्ट डालता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द गोल। एग्जाम्पल, आपको निकालना है IAS एग्ज़ाम। सिंपल सी बात है, आप कुछ टाइम मेहनत करोगे, कुछ टाइम नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। वो एक प्रॉपर डिमांड करता है आपसे, वर्किंग लेबर आपकी डिमांड करता है। तो आपका जो गोल है वो आपसे डिमांड कर रहा है कंसिस्टेंसी, यानी कि तभी आपको आउटकम मिलेगा, तभी आप निकाल पाओगे। तो दैट इज सेज इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट है आपका EPRS हो गया आपका एफर्ट परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। 1 मिनट। एफर्ट परफॉर्मेंस रिवॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अब दो चीज़ और आती हैं इसमें, एक ही यहीं पे बैलेंस, दैट इज बैलेंस यानी कि वैल्यू कि जो आपका आउटकम निकल के आया आपकी नज़रों में उसकी क्या वैल्यू है। दिख रहा है आपको ना, बैलेंस वैल्यू मीन्स जो सपोज आप एग्जाम्पल, आपने मेहनत करी कि आपका प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो गया, वेरी गुड। प्रमोशन हो गया तो आपकी नज़रों में उसकी वैल्यू कितनी है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ वेरी क्लियरली, दैट आउटकम की अपनी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती। लाइक मेरा प्रमोशन हो गया तो प्रमोशन से पूछो अगर कि प्रमोशन है और मैं हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया, अगर प्रमोशन से पूछूँ तो वो तो अपने आप में 101% सेटिस्फाइड है कि हाँ मैं तो खुश हूँ अपने आप में। हालांकि वो नॉन लिविंग थिंग है, वो अपने आप में सेटिस्फाइड है, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल दैट हाउ एन इंडिविजुअल परसीव्स दैट सेटिस्फेक्शन, कि मेरी नज़रों में उसकी क्या वैल्यू है। क्या पता मैं उससे और भी ऊपर सोच रहा हूँ या उससे नीचे सोच रहा हूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। और लास्ट पॉइंट है आपका परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स कि जो हमने सोचा इतना मिलना चाहिए वो मिला या नहीं मिला, ठीक है ना। जितना हम सोचते हैं उतना हमने अचीव किया या नहीं किया। तो बेसिकली हम कंक्लूजन की बात करें तो पोर्टर एंड लॉलर एक्सपेक्टेंसी मॉडल में ये कहा गया है कि जब कोई इंसान एफर्ट लगाता है तो क्या आता है, परफॉर्मेंस निकल के आती है, तो फिर उसको रिवॉर्ड मिलते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, और उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो मोटिवेट होता है और दोबारा उस काम को चालू करता है, नए नए गोल सेट करता है और आज ज़िंदगी में आगे बढ़ता है अपने करियर की पाथ पे, सीढ़ी पे आगे बढ़ता है, लाइक दिस एरोप्लेन। अब बात करते हैं उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए हैं मैनेजर्स को कि वो चीज़ को अपनानी ही चाहिए। पॉर्टर ने और लॉलर ने कुछ मैनेजर को बताया है कि वर्कर्स के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी है, लेट मी शो यू। देखिए आप, टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज मैनेजर मस्ट टेक फर्स्ट स्टेप दैट इज डिटरमाइन अवार्ड्स। कि मैनेजर को ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को दैट व्हाट विल बी द रिवॉर्ड, व्हाट विल द अवार्ड ऑफ योर गेटिंग परफॉर्मेंस, लाइक कि आपको हम क्या अवार्ड देंगे इस लेवल तक पहुंचने के लिए। ये चीज़ माइंड में क्लियर होनी चाहिए हर किसी के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिटरमाइन डिजायर्ड परफॉर्मेंस, कि साफ साफ very clearly that a manager must told the employees that what outcome they want और what performance they want। लाइक मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल में कि उनको 200 आउटपुट चाहिए था, 200 LED bulbs are demanded by the manager from the employee। it is very clearly plus clarity so that no one get confused or no one gets the idea of excuse। next one is goal is
अटेनेबल मीन्स अटेनेबल, कि गोल ऐसा होना चाहिए जो कि अटेनेबल हो। लाइक मैनेजर्स ने कहा कि एक दिन आपको, पहले ही दिन या सेकंड दिन कभी भी आपको 1000 बल्ब बनाने हैं जो कि अटेनेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड लिंक्स टू परफॉर्मेंस। जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये एक सिंपल ही पॉइंट है कि परफॉर्मेंस के बेस पे आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। दो चीज़ मैं आपको वेरी क्लियरली बता दूँ जो फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज, दैट इज कि परफॉर्मेंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन। इट मीन्स, दिमाग लगाइए अपना, कि उल्टा हो गया सॉरी, ठीक है ना। सेटिस्फेक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस, कि जैसे हम परफॉर्मेंस करते हैं सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे, ना कि परफॉर्मेंस डिपेंड करता है सेटिस्फेक्शन पे। मीन्स आपने 200 की जगह 220 बल्ब बनाए, परफॉर्मेंस अच्छी रही 220 की आपकी, तो आपका सेटिस्फेक्शन डिपेंड करेगा, आपको आत्मसंतुष्टि होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट यू नीड, दैट यू हैव डन अ वेल जॉब अकॉर्डिंग टू यू 100%। यानी कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन में डिपेंड नहीं करता परफॉर्मेंस। तो ये आपकी थ्योरी थी EPRS, आप याद रखिएगा कोड आपका। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।